हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आए हैं कि कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो है फर्स्ट आईवीएफ या फिर सेकंड आईवीएफ जो है वो पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बाद बच्चे की धड़कन रुक गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई और जो है मिसकैरेज हो गया। तो फीमेल्स बहुत डर जाती हैं महिलाएं कि क्या दोबारा भी ऐसा होगा, दोबारा आईवीएफ करवाएं या ना करवाएं। कई बार जो है उनका एक भी एम्ब्रियो बचा नहीं होता, तो ऐसे में उनको दोबारा से पूरा फर्स्ट स्टेप से रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि एग पिकअप होगा और फिर उसके बाद सब कुछ किया जाएगा। कई बार डॉक्टर ने जो है डोनर एग की सलाह दे देती हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मिसकैरेज क्यों होता है। तो आईवीएफ में मिसकैरेज बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि जो एम्ब्रियोज हैं वो आपके लैब में बनाए जाते हैं। हालांकि एग जो और स्पर्म जो है पेरेंट्स का होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है वो पेट की बजाय बाहर की जाती है, ये बात सभी को पता है। तो उसमें एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती है, यानी कि एम्ब्रियो किस क्वालिटी का है ये जो है डिसाइड करता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी कितनी अच्छी रहेगी, कितनी हेल्दी रहेगी, कैसे कितनी जो है कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी जो है वो बेकार है, जैसे कि कई बार जो है एम्ब्रियो में जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अगर आपका ग्रेड अच्छा भी है लेकिन फिर भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आज से पता नहीं लगा सकते, उसके लिए सिर्फ पीजीटी होता है, जो अलग तरीके का टेस्ट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए। तो वो हर एक एम्ब्रियो का नहीं किया जाता। तो नॉर्मली आप सिर्फ ग्रेड पता कर सकते हैं कि जो है एम्ब्रियो कितने अच्छे से डिवाइड हुआ है, उसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कितने कम हैं और कितनी अच्छी सेल्स इसमें ज़्यादा हैं। तो इससे जो है एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती है मेनली। तो अगर आपकी जो है सेल्स अच्छी हैं और फ्रेगमेंटेशन कम है तो आपका एम्ब्रियो जो है वो अच्छी ग्रेड का होगा, लेकिन उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कितनी होगी ये पता नहीं लगाया जा सकता। तो जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी या फिर जो है एबनॉर्मल होगा कुछ आपके एम्ब्रियो में, तभी जो है मिसकैरेज होगा। और ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी हो जाता है, लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार फीमेल की एज ज़्यादा होती है, एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको जो है डोनर एग की सलाह दे देती हैं। तो डोनर एग से आपको फ़ायदा रहता है कि उसमें जो है कम एज की फीमेल का एग आपको दिया जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो बनाया जाता है। तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की संभावना कम रहती है, तो इसीलिए डोनर एग दिया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि आप डोनर एग से करवा सकते हैं अपना आईवीएफ। ये जो है काफ़ी सही रहता है और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी क्वालिटीज़ आपकी डोनर की आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है और आपके बच्चे के ट्रेड्स में, आपके बच्चे के इंटेलिजेंस में। तो बाहर का एनवायरनमेंट और आप जिस तरीके से उसको रखेंगे, जिस तरीके से आप उसको डाइट देंगे, तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे का जो है विकास होता चला जाएगा। तो इसलिए आप डोनर एग से बेझिझक करवा सकते हैं आईवीएफ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं को खुद के एग से जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था और फिर भी फेल हो गया, तो क्या दोबारा भी ऐसा होगा, या फिर एम्ब्रियो उसी ग्रेड के रखे हुए हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र करवाएं कि ना करवाएं। तो देखिए, बिल्कुल आप करवा लीजिए, क्योंकि एक तो पहली बात आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करवाने के अलावा, अगर आपके एम्ब्रियोज रखे हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा से पिकअप कराना पड़ेगा, तब भी आपको, अगर आपके एग की क्वालिटी ठीक है, आपकी एज ठीक है, आपकी इमेज ठीक है, तो फिर आपको जो है अपने ही एग से करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास वैसे भी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और अगर आप लेट करते हैं आईवीएफ करवाने में, तो उसके बाद एग की क्वालिटी कम होती चली जाती है। अगर आपको कुछ साल के बाद आपको लगता है कि दोबारा आईवीएफ करवाना चाहिए, तो उस केस में आपके जो है आईवीएफ फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एग की क्वालिटी है विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ एग की क्वालिटी कम ही हो जाती है। तो इसलिए अगर आप आईवीएफ की सोच रहे हैं और आपके पास आपको करवाना ही है, तो आप दूसरा चांस साथ के साथ ही ले लें। उसमें ज़्यादा डिले 1-2 साल का या फिर बाद में सोचेंगे, इस तरह से ना करें। क्योंकि अगर आपका आईवीएफ ही आपके पास ऑप्शन है, जैसे कई बार ट्यूब्स बंद होती हैं तो उसमें आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, दोनों ट्यूब्स बंद है, तो ऐसे केस में, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसमें कि आपकी जो है नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, अगर आपके पास सिर्फ आईवीएफ का ऑप्शन है, तो आप ज़रूर दोबारा आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, चाहे पहले मिसकैरेज हुआ हो। हर बार ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल, ऐसा जो है इसके चांसेस कम हैं। बाकी चीज़ों के अलावा आईवीएफ में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। बट अगर आपका एक मिसकैरेज हो गया है तो दोबारा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा भी मिसकैरेज हो गया, दोबारा भी एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं बनी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप, अगर आपको डर रहता है फिर भी कि अगर इस बार भी मिसकैरेज हो गया, तो आप पीजीटी करवा लीजिए, यानी कि जो है टेस्ट होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए। तो उसमें काफ़ी हद तक रूल आउट हो जाता है कि आपका एम्ब्रियो जो है सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। और